नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से महज 3 महीने पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने ये निर्णय लेने से पहले 1 महीने में यूपी के 5 दौरे किए। इसके जरिए यूपी की जनता का मिजाज बढ़ा। फिर जिन 3 नए कृषि कानूनों को लेकर 12 महीने से किसान पूरे देश में आंदोलित थे, उन्हें वापस ले लिया। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 210 सीटों पर किसान ही जीत हार का फैसला करते हैं। इसलिए भाजपा चुनाव तक किसानों को नाराज नहीं करना चाहती थी। अब इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ना भी तय लग रहा है। राजस्थान में सरकार कोरोना के तीसरे बूस्टर डोज को लगाने की तैयारी कर रही है ताकि कोरोना ज्यादा न फैले। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री को लिखेंगे कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दे। साल भर बाद अब तीसरी डोज की आवश्यकता है ताकि तीसरी लहर नहीं आए। उन्होंने कहा कि पीएम को लिखेंगे कि बूस्टर डोज पर विचार करें और इसकी मंजूरी दें। कई देशों में बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ भी कई लोगों को अब साल भर हो गया है, इसलिए बूस्टर डोज लगाना चाहिए। केंद्र इसकी व्यवस्था करे। राजस्थान को कोरोना संक्रमण से शुक्रवार को भी बड़ी राहत नहीं मिली है। एक्टिव केस का आंकड़ा 100 पार हो चुका है। राज्य में अब कोरोना के 101 एक्टिव केस हो चुके हैं। वहीं आज 5 जिलों में 9 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3 मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना एक्टिव केस बढ़ने से संक्रमण का घनत्व भी बढ़ रहा है और इसके फैलने का खतरा भी। ऐसे में आम लोगों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी होगी। बिजली छीजत कम करने और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए जयपुर डिस्कॉम में 2 दिन का विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जयपुर डिस्कॉम ने 2 दिन 3 करोड़ 15 लाख की बिजली चोरी पकड़ी। इसके लिए डिस्कॉम ने विजिलेंस और ओएनएम विंग के अधिकारियों से संयुक्त रूप से चर्चा की गई। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया कि डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली चोरी की प्रभावी रोकथाम और विद्युत छीजत को न्यूनतम स्तर पर लाने के उद्देश्य से उच्चतम छीजत वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर 13 और 14 नवंबर को 2 दिन का विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। भारत के 7 करोड़ व्यापारियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। केंद्र सरकार ने जून 2020 को कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम जारी किया। इस अधिनियम में किसान को मंडी के बाहर और मंडी के भीतर कृषि उत्पाद बेचने की सुविधाएं दी गई, परंतु इसमें यह प्रावधान किया गया कि कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी में जो किसान या व्यापारी कृषि जींस का विक्रय करेगा, उसे मंडी टैक्स के साथ कृषक कल्याण फीस आदि अन्य सेस भी अदा करने पड़ेंगे। परंतु मंडी के बाहर यदि कृषि जींस विक्रय की जाती है तो उस पर किसी प्रकार का मंडी टैक्स या अन्य सेस व सरचार्ज लागू नहीं होंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के महापौर मुनेश गुर्जर ने आज निरीक्षण के दौरान मौके पर नहीं मिलने पर सफाई निरीक्षक सहित 25 सफाई कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। गुर्जर ने आज सुबह शहर के कई क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दरमियान कई जगह कचरे के ढेर और गंदगी मिलने पर नाराजगी जताते हुए सफाई निरीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने इसके अलावा कचरा संग्रहण के लिए घरों पर नहीं पहुंच रहे हुपरों के लिए बीवीजी कंपनी को तत्काल नोटिस देकर हुपर हटाने की कार्यवाही के निर्देश दिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि सतत विकास और मानवतावाद की जड़ें भारतीय ज्ञान विज्ञान में ही निहित हैं और नई शिक्षा नीति इन्हीं उदात्त मूल्यों पर आधारित है। मिश्र शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के पावा नगर महावीर इंटर कॉलेज फाजिल नगर के हीरक जयंती समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ विद्यार्थी हुनर से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। राजस्थान में अलवर के जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है, वहीं उन्होंने इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए करीब 1000 किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। यात्रियों के लिए ट्रेन में पके हुए खाने की सुविधा दोबारा शुरू होने वाली है। कोरोना की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को लिखे लेटर में आईआरसीटीसी को खाने की सर्विस फिर से शुरू करने के लिए कहा है। बोर्ड ने यह भी कहा कि यात्रियों को रेडी टू ईट खाना भी परोसा जाता रहेगा। सामान्य ट्रेन सेवाओं की बहाली, यात्रियों की ज़रूरत और देश भर के रेस्टोरेंट, होटल और ऐसी दूसरी सर्विस में कोविड प्रतिबंधों में ढील के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने खाने की सर्विस दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है।
काशी में शुक्रवार को देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए हैं। पूरा शहर रोशनी से जगमगा हो उठा। दिए जलाने से पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। घाटों पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नदी में गोताखोरों की तैनाती की गई है। भीड़ को रोकने के लिए जगह जगह बल्लियां लगाई गई है। चेकिंग के बाद ही लोगों को घाटों की तरफ जाने की अनुमति दी जा रही है। इससे पहले दोपहर में काशी का आकाश सतरंगी हॉट बैलून से भर गया। इस दौरान वाराणसी के लोग, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हॉट एयर बैलून में 1000 फीट की ऊंचाई से काशी की छटा निहारने का मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला आज कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के साथ विधिवत संपन्न हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान में देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दिन भर खराब रहे मौसम और गिरे हुए तापमान के बावजूद पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। मोटे अनुमान के अनुसार दिन भर में कोई 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने कार्तिक स्नान कर पुण्य कमाया। राजस्थान के कोटा में शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर पंचायती राज संस्थाओं की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की तथा मतदाता सूची अपडेशन से लेकर मतगणना तक की सभी तैयारियां पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मेहरा ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक, त्रुटि रहित संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियां समय पर एवं पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से पूरी की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।